तो हम क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आप रियल नंबर्स के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है रियल नंबर को, राइट। आपके रियल नंबर में पहला आता है जो आप पढ़े हैं शुरू से, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर में आ जाता है 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक जाता है हमारा इन्फिनाइट तक नंबर रियल नेचुरल नंबर होते हैं हमारे ये। अब हम नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। इसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा होल नंबर। और ये भी कहाँ तक जाता है आगे इन्फिनाइट तक। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स नंबर में। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है? इंटीजर्स नंबर्स में हम नंबर लाइन में जितने भी नंबर आते हैं पॉजिटिव साइड के और नेगेटिव साइड के, उन सारे नंबर को हम लोग इंटीजर्स नंबर्स में रेट करते हैं, राइट। जैसे नंबर लाइन में हमारा नेगेटिव में भी नंबर होता है, नेगेटिव में भी नंबर क्या होता है इन्फिनाइट होता है। फिर आपके हो सकते हैं ये 3, -3, -2, -1, 0, फिर इधर पॉजिटिव में आ जाएंगे 1, 2, 3 और फिर इन्फिनाइट। ये सभी कहाँ आते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर में आता है। क्लियर? इंटीजर्स नंबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और आपको ये याद रखना है, जैसे हम पढ़े क्या पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड किए तो क्या बन गया हमारा होल नंबर बन गया। अब होल नंबर में हम क्या किए, नेगेटिव वाला नंबर भी हमारा ऐड हो गया तो वो बन गया हमारा इंटीजर्स नंबर। अब इन इंटीजर्स नंबर में अपॉन वाला नंबर भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे p अपॉन में q, राइट। जहाँ कंडीशन क्या होता है आपका q इक्वल नॉट होना चाहिए 0। q की जगह आप यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं बट नीचे में 0 आपका नहीं आना चाहिए रेशनल नंबर में। इसके एग्जाम्पल आपका हो गया 2/3, -2/3, 0/2, -5/3, ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं आप, राइट, रेशनल नंबर में। अब आ जाता है और रेशनल नंबर, राइट, क्लियर। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? और रेशनल नंबर में हमारा आ जाता है टर्मिनेटिंग नंबर भी, ओके। और हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर। ये डेसिमल में होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 5 नंबर में। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसे हम इरेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे, जो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। और क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग। ना ही वह टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीटिंग होगा। इसका एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लीजिए। एग्जाम्पल में आपका हो गया पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 और नंबर क्या होते हैं बार बार आपके आते जाते हैं। नंबर रिपीट भी नहीं होते ना, और ना रिपीट होता है नंबर आगे,
और ना ही ये ख़त्म होता है, ये आपका आता जाएगा, आगे आता जाएगा, राइट। और आपके ले लिए जैसे ये नंबर आपको दे देता है ऐसा कभी कभी 20, फिर 2001, फिर 2001। यहाँ पे देखिए जीरो बार बार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर आगे आके आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आपका कहलाता है इरेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रेशनल नंबर हमारे जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बता दिए, जो इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं 6 नंबर में हम पढ़ लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर, राइट। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर किसे बोला जाता है, तो जो एक से अधिक के टेबल में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो गया 4, 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और हमारा हो गया 6, 1 के टेबल में भी आता है। देखिए 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, सभी नंबर 1 के टेबल में आता है, राइट। 6 2 के टेबल में भी आएगा आपका, 3 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। जो एक से अधिक के टेबल में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद हमारा 8 हो गया, ऐसे ही करके बहुत सारे आपके नंबर हो जाएंगे जो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 7 नंबर में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे हम, जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे आपका हो गया 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 को छोड़ के ना, क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है तो आपको ये याद रखना है। तो 1 को छोड़ के ये किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, खुद के अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। और हमारा 3 हो गया, ये भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है। और आपका 5 हो गया, ये भी सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। और आपके 7 हो गए, ऐसे करके ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाता है, राइट। तो ये सभी जो हम लोग पढ़े 7 तक नंबर्स के बारे में, ये सभी नंबर्स हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। और एक और नंबर होता है हमारा जो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, एक और होता है हमारा क्या, इमेजिनरी नंबर। जो हम एक क्या करते हैं, इमेजिन किया हुआ नंबर होता है, वो रियलिटी में कुछ नहीं होता। इमेजिनरी नंबर, जैसे इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं। इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, रूट के अंदर मान लो लिख दिया -2, तो कभी भी रूट माइनस नंबर का रूट कभी भी बाहर नहीं निकलता है, तो हम इसे ऐसे सोल्व कर देते हैं। 2 -2, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्योंकि माइनस में नंबर बाहर नहीं निकलता। और मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसा, -4, राइट। तो आपके 4 तो बाहर निकल जाएंगे, बट माइनस क्या होगा, अंदर रह जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया आपका, माइनस क्या हो गया, अंदर बच ही जाएगा। तो ये माइनस बच गया, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, तो ये -1 रूट के अंदर बच गया आपका, जिसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से या जे से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को। ये हमारा रूट -1 ये बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा इमेजिनरी नंबर सिर्फ एक इमेजिन करने के लिए होता है, रियलिटी में ये नंबर होता कुछ नहीं है। क्लियर। तो आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में सभी, राइट। और ये सभी नंबर आपके कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, ये सभी आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है, नंबर लाइन में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर।
तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन नंबर का। अब आगे के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल बनाएंगे, तो इसको लॉक डाउन कर लीजिए।